everyone, welcome to Coding Gyan. Today we will talk about Context API in React. So let's start. इस इमेज में आप देख सकते हैं एक ट्री बनी हुई है. Let us assume कि ये एक component ट्री है जहाँ पर ऐप मेन कंपोनेंट है और ये चाइल्ड कंपोनेंट्स हैं. पहले हम क्या करते थे, अगर एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डाटा या वैल्यूज भेजनी होती थी वो हम प्रॉप्स की हेल्प से कर पाते थे. लेकिन अगर आपके पास 5 या 6 से भी ज़्यादा कंपोनेंट्स हैं तो वहाँ पर अगर हम प्रॉप्स का यूज़ करेंगे डाटा को सेंड करने के लिए तो बहुत इनकन्वीनियंट हो जाएगा. ऐसे केस में हम कंटेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं. कंटेक्स्ट एक बहुत ही अच्छा तरीका प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से हम वैल्यूज़ को कंपोनेंट्स के बीच में सेंड कर सकते हैं बिना प्रॉप्स का यूज़ करें. अब इसको इम्प्लीमेंट करके अच्छे से सीखेंगे कंटेक्स्ट के बारे में. कंटेक्स्ट के बारे में सीखने के लिए सबसे पहले एक कंपोनेंट स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं. मैं एक मेन कंपोनेंट क्रिएट करूँगी. सो यहाँ न्यू फाइल क्रिएट करी app2.js. और जैसे एक स्ट्रक्चर रहता है वो होता है कि हमें पहले रिएक्ट मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होगा. इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट. उसके बाद मैं एक एरो फंक्शन क्रिएट कर लूँगी, फ्लैट एरो फंक्शन, एंड इसको एक्सपोर्ट भी कर लेंगे. एक्सपोर्ट डिफॉल्ट app2. अब मैं चाइल्ड कंपोनेंट्स क्रिएट करूंगी सोर्स के अंदर ही. सो यहाँ न्यू फाइल क्रिएट करी 1.js एंड second.js, लास्ट वन third.js. मेन कंपोनेंट खोला, फिर से इसको कॉपी कर लिया एंड 1.js के अंदर पेस्ट करा. सिमिलरली second.js के अंदर, एंड सिमिलरली third.js के अंदर. अब 1.js के अंदर हम कुछ चेंजेस करेंगे. यहाँ पर app2 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 1. इसको हमने एक्सपोर्ट भी करवा लिया. कुछ रिटर्न करेंगे, एक हेडिंग एलिमेंट, माई कलर इज रेड. इसको कॉपी कर लिया, यहाँ पर रिटर्न में करवा दिया. यहाँ पर अब second.js के अंदर भी क्या होगा, यहाँ चेंज हो जाएगा सेकंड, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट सेकंड, एंड यहाँ पर आ जाएगा थर्ड, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट थर्ड. 1.js के अंदर जो चेंजेस थे उनको सेव कर लिया. अब हमने इसको एक्सपोर्ट तो कर लिया, अब यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे app2.js के अंदर. यहाँ रिटर्न करवा लेंगे 1, import 1 from 1. अब मैंने 1.js कंपोनेंट खोला और यहाँ से मैं हेडिंग को हटा दूंगी. जो मैंने second.js कंपोनेंट क्रिएट किया था ना उसको मैं यहाँ पर अब कॉल करूँगी और ये ऑटो इंपोर्ट हो गया. एंड सेकंड के अंदर मैं थर्ड कंपोनेंट को कॉल करूँगी, रिटर्न करूँगी. सो यहाँ से भी मैंने क्या करा, ये हेडिंग हटा दी थर्ड, एंड यहाँ पर इंपोर्ट भी कर लेंगे. यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में पास कर रहे हैं. जैसे कि 1.js के अंदर मैंने सेकंड कंपोनेंट को पास करा, सेकंड के अंदर मैंने third.js का कंपोनेंट पास करा और third.js के अंदर ये हेडिंग रेंडर कराई है मैंने. जैसे कि आपको यहाँ शो भी हो रहा होगा माई कलर इज रेड. लेकिन अब मुझे क्या करना है, app2.js के अंदर कुछ डाटा स्टोर करना है और उसको पास करना है third.js के अंदर.
लेकिन पहले तो हम प्रॉप्स के थ्रू डाटा को वन कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में भेजते थे, लेकिन आज हम कंटेक्स्ट की हेल्प से देखेंगे कि कैसे कर सकते हैं। सो app2 से पहले मैंने डिक्लेयर करा कलर नेम। सबसे पहला स्टेप होता है कि हमें कंटेक्स्ट को क्रिएट करना होता है। सो उसके लिए मैं यहाँ पर करूँगी क्रिएट कंटेक्स्ट, और ये देखिए ये ऑटो इंपोर्ट हो गया रिएक्ट से, और पैरेंथेसिस भी देने होंगे यहाँ पर। अब मैं क्या करूँगी, रिटर्न के बाद मैंने ब्रैकेट्स दिए क्योंकि मुझे मल्टीपल एलिमेंट्स को यहाँ पास करना है, प्लस जो रिएक्ट फ्रेगमेंट का शॉर्टहैंड सिंटेक्स होता है उसको हम फॉलो करेंगे। कंपोनेंट को जैसे कि हम रिटर्न करवाते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर हम कलर नेम को करवाएंगे। सो कलर नेम, और इसके अंदर मैं क्या करूँगी, एक मेथड यूज़ करूँगी प्रोवाइडर। मुझे क्या करना है, app2 से कुछ डाटा को पास करना है third.js के अंदर, तो मुझे प्रोवाइडर चाहिए होगा जो कि मेरे डाटा को यहाँ से पास करेगा, प्रोवाइड करेगा third.js कंपोनेंट के अंदर। ये सेकंड स्टेप होता है कंटेक्स्ट एपीआई का। सबसे पहले तो ये था कि हम कंटेक्स्ट को क्रिएट करते हैं, उसके बाद हमें डाटा को भेजना भी तो है ना, सो इसीलिए प्रोवाइडर मेथड का यूज़ करूँगी और यहाँ वैल्यू दूंगी जो मुझे भेजनी है। फॉर एग्जाम्पल मुझे कलर भेजना है रेड, और इसके अंदर ही वन कंपोनेंट को पेस्ट कर दूंगी। अब क्योंकि मुझे इस वैल्यू को पास करना है third.js के अंदर, तो कलर नेम को मुझे एक्सपोर्ट करना होगा ना, लेकिन डिफ़ॉल्ट तो हमारा एक ही रहेगा ना app2, तो एज अ ऑब्जेक्ट हम पास करेंगे एक्सपोर्ट कलर नेम, एंड मैंने third.js खोला। अब क्योंकि हमने एक प्रोवाइडर क्रिएट कर लिया जो कि डाटा को प्रोवाइड करेगा मेरे third.js कंपोनेंट के अंदर, लेकिन third.js क्या करेगा, इस डाटा को रिसीव करेगा, तो वो एज अ कंज्यूमर काम कर रहा है। सो यहाँ रिटर्न से पहले मैंने क्रिएट करा कलर नेम, यहाँ पर ये ऑटो इंपोर्ट हो गया आप जैसे कि देख सकते हैं, और इसके बाद मुझे देना होगा कंज्यूमर मेथड, क्योंकि यहाँ पर third.js क्या है, कंज्यूमर की तरह ही एक्ट कर रहा है, वो डाटा को रिसीव करेगा। एंड जैसे कि एक फंक्शन पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स को एक्सपेक्ट करके चलता है कि हम उसके अंदर पास करेंगे, वैसे ही यहाँ पर जो कंज्यूमर मेथड है वो एक फंक्शन को एक्सपेक्ट करके चलेगा। सो इसके बाद मैंने कर्ली ब्रेसेस दिए, मुझे क्या करना है, इस वैल्यू को पास करना था रेड को, है ना। मैं यहाँ पर एक पैरामीटर दूंगी कलर जो कि रिसीव करेगा उस रेड कलर की वैल्यू को। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस रिटर्न स्टेटमेंट को कॉपी करा, यहाँ से हटाया, पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर कलर के बाद मैं क्या करूँगी, क्योंकि अब मैं स्टैटिक नहीं डायनेमिक डाटा कर रही हूँ ना यहाँ पर एक्सेस, सो यहाँ पर पास कर दिया कलर। अब ये इस रेड वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेगा। लेट्स सेव द चेंजेस नाउ। मैंने ब्राउज़र खोला, यहाँ पर आ रहा है एक्सपेक्ट एन असाइनमेंट और अ फंक्शन कॉल। क्योंकि मैंने यहाँ कुछ रिटर्न ही नहीं करवाया है, अब चेंजेस को सेव करा, देखिए माई कलर इज रेड शो हो रहा है जैसे कि पहले हो रहा था, लेकिन अब हमने क्या करा है, कंटेक्स्ट का यूज़ करा है। आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर कॉल तो सिर्फ यहाँ पर रिटर्न क्या कर रही हूँ, one.js कंपोनेंट को कर रही हूँ, लेकिन मुझे अब third.js का डाटा यहाँ पर ब्राउज़र के अंदर शो हो रहा है, और वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैंने one.js के अंदर क्या करा था, सेकेंड कंपोनेंट को रिटर्न करा था, सेकेंड के अंदर मैंने थर्ड को करा था, और third.js के अंदर मैंने कैसे कंज्यूमर मेथड का यूज़ करा है। होप सो आपको अब कंटेक्स्ट का यूज़ समझ में आ रहा होगा। बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है कि हमें कंटेक्स्ट को क्रिएट करना होता है, उसके बाद सेकंड स्टेप होता है हमें प्रोवाइडर मेथड यूज़ करना होता है जो कि हमारे डाटा को प्रोवाइड करेगा और पास करेगा किसी कंपोनेंट के अंदर, और उसके बाद कंज्यूमर मेथड जो कि डाटा को रिसीव करेगा। तो ये 3 स्टेप्स आपको याद रखने हैं। अब मैं एक और एग्जाम्पल के थ्रू आपको कंटेक्स्ट के बारे में सिखाऊंगी।
उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक फ़ाइल क्रिएट कर रखी है बटन स्टाइल डॉट जेएस। एक बटन को हम स्टाइल करेंगे, बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क का भी हम यूज़ करेंगे स्टाइल करने के लिए और कंटेक्स्ट का यूज़ भी करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, जो मुझे बूटस्ट्रैप की एक फ़ाइल चाहिए उसको मैं इंपोर्ट कर लूँगी। यहाँ पर इंपोर्ट बूटस्ट्रैप DIST CSS, और इस CSS फोल्डर के अंदर फाइल होगी bootstrap.min.css। अब मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर रखा है, जैसे कि मैं आपको package.jsn फाइल दिखाती हूँ। ये देखिए react-bootstrap। अगर आपको इंस्टॉल करना है उसके लिए आपको सिंपल एक कमांड देना होगा npm i react-bootstrap। उसकी हेल्प से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, इस डिपेंडेंसी को। सो मैंने बटन स्टाइल डॉट जेएस खोला और अब हम क्या करेंगे, यहाँ रिटर्न से पहले मैंने इसको हटा दिया, कंटेक्स्ट क्रिएट करेंगे सबसे पहले। कॉन्स्ट btn color is equal to react dot create context। अब मैंने कंटेक्स्ट क्रिएट कर लिया। यहाँ पर एक गलती हो गई है, मैं इसको कॉपी करती हूँ। क्लास के बाद मुझे लिखना भी तो होगा ना बटन स्टाइल। एक और क्लास बेस कंपोनेंट मैं इसी फाइल के अंदर क्रिएट करूँगी। सो इसको कॉपी करा, यहाँ पेस्ट करा और यहाँ बटन स्टाइल के बजाय कर दिया थीम्ड बटन, और इसके अंदर मैं कंटेक्स्ट टाइप अपना मेंशन करूँगी। सो स्टैटिक कंटेक्स्ट टाइप, और इसके बाद मैंने जो ये कंटेक्स्ट जहाँ पर स्टोर करके रखा हुआ है ये पेस्ट कर दिया, और रेंडर के बाद ये मैंने रिटर्न के बाद जो ये ब्रैकेट्स दे रखे हैं इनको हटाया, एक बटन क्रिएट कर लूँगी मैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ से भी मैंने ब्रैकेट्स हटाए, और जैसे कि हम कंपोनेंट को रिटर्न करते हैं वैसे ही यहाँ पर जहाँ पर मैंने कंटेक्स्ट स्टोर कर रखा है BTN कलर के अंदर वैसे ही लिखूंगी, जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में भी बताया था यहाँ app2.js के अंदर जब मैंने कलर नेम को यहाँ रिटर्न करा था। सो अब प्रोवाइडर मेथड का हम यूज़ करेंगे जिससे कि हम डाटा को प्रोवाइड करवा सकें। प्रोवाइडर, और यहाँ मैं वैल्यू दूंगी, बूटस्ट्रैप की एक क्लास होती है btn-info, और एक फंक्शन भी मैं क्रिएट करूँगी बटन, और उसके अंदर मैं रिटर्न करवा दूँगी इसको थीम्ड बटन को। सो मैंने एक कंटेनर दिया जिसको मैं बूटस्ट्रैप की ही क्लास दूंगी कंटेनर, और यहाँ पर पास कर दिया थीम्ड बटन। यहाँ पर भी पास कर देंगे अब इसको बटन। ये एक तरह की रैपर की तरह ही काम कर रहा है जो यहाँ पर हमने फंक्शन बटन क्रिएट करा है, क्योंकि इसके अंदर ही तो हमने थीम्ड बटन जो हमारा एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट है इसको यहाँ पास करा है ना। सो अब हमें क्या करना होगा, जहाँ ही मैंने बटन क्रिएट करा है वहाँ पर मुझे क्लास नेम देनी होगी। अब कंटेक्स्ट का हमें यूज़ करना होगा दिस डॉट कंटेक्स्ट, और मुझे बटन के ऊपर कुछ डिस्प्ले हुआ हुआ चाहिए तो मैं यहाँ लिख दूँगी वेलकम टू कोडिंग ज्ञान। अब मैंने बटन स्टाइल को यहाँ एक्सपोर्ट तो कर लिया बट मुझे इंपोर्ट भी तो करना होगा ना index.js के अंदर। पहले हमने क्योंकि कोई और एग्जाम्पल किया था तो उसके लिए app2 को मैंने यहाँ इंपोर्ट कर रखा था। सो यहाँ से हटाया। अब लिखेंगे यहाँ पर बटन स्टाइल, और यहाँ पर भी चेंजेस कर लेंगे।
स्टाइल फ्रॉम बटन स्टाइल। अब देखते हैं चेंजेस। यहाँ पे तो एरर आ रहा है, एक्सपेक्टेड एन असाइनमेंट और फंक्शन कॉल बटन स्टाइल डॉट जेएस के अंदर लाइन 9 के अंदर। सो देखते हैं, ये रही लाइन 9। ये देखिए रिटर्न के बाद तो मैंने ब्रैकेट्स ही नहीं दिए ना, इसीलिए यहाँ पर ये एरर आ रहा था। अब चेंजेस को फिर से सेव करा, ये देखिए एक बटन क्रिएट हो चुका है यहाँ पर, इन्फो जो मैंने कलर दिया था और यहाँ पर बटन के अंदर शो भी हो रहा है वेलकम टू कोडिंग ज्ञान। सो आपने देखा होगा कि स्टेप्स तो अभी भी वही हैं कि हम पहले कंटेक्स्ट क्रिएट कर रहे हैं, उसके बाद हम प्रोवाइडर का यूज़ कर रहे हैं जो कि मेरे यहाँ पर इस वैल्यू को प्रोवाइड करेगा। मैंने थीम्ड बटन के अंदर यहाँ यूज़ करा दिस डॉट कंटेक्स्ट की हेल्प से, और मुझे यहाँ पर अब बटन शो हो गया। सो थैंक यू गाइस, होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप अच्छे से आज कंटेक्स्ट के बारे में सीख पाए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।